हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, देखें क्योंकि टॉपिक जो है वो वाईटी पर चल रहा है और तवातुर के साथ चल रहा है। बहुत सारी जो ओल्ड क्लिप्स हैं खालिद साहब की, वो यहाँ पर लग रही हैं। लाइव की क्लिप्स, जिन ने उन वक्तों में लाइव को सुना होगा वो तो वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो कुछ न्यू लोग हैं वो इन तमाम तर सिलसिलों से वाकिफ़ नहीं भी होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम चल रही है। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है ना, हमारी जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो ऑल ऑफ सडन इस टॉपिक की तरफ अचानक से आ क्यों गए। मतलब होता है ना कि क्या खालिद साहब जो हैं वो दोबारा से बैक टू यूट्यूब हैं, आने वाले हैं और कोई नई कहानी लेकर आने वाले हैं, या फिर ये कि जो सलमा हैं अब वो व्लॉग बना रही हैं, तो फिर चीज़ों को कंट्रोवर्शियल यहाँ पर किया जाना है। रीज़न क्या है? मतलब इतने लॉन्ग टाइम से ये सेम टॉपिक, ये सेम चीज़ें बिल्कुल दबी रही, इसका कोई ज़िक्र फ़िक्र नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम से ही जो खालिद अमीन हैं वो टॉपिक बन गए। मैं इनको कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि अगर इन्हें कंट्रोवर्सी करना होती तो दोबारा से पैनल्स पर आते, और बहुत सारे चैनल्स हैं जो इनको अपने पैनल्स पर लेते और ये बैठकर वहाँ पर बातें रखते, बयानात देते, जो भी कुछ था इनके दिल में इस टाइम भी कहने के लिए, तो वो तमाम तर चीज़ें कहते। बहुत सारे मौके आए, जैसे अम्मी के प्लॉट का मौका आया, फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। मतलब कितनी फ़ाइट्स हुई ना लास्ट डेज। बट क्या था कि मिस्टर खालिद, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी स्लिप ऑफ टंग हो रही है मेरे साथ, कि जो मिस्टर खालिद हैं, खालिद कह रही थी, तो जो मिस्टर खालिद हैं वो एकदम बैक रहे। मैं सोचती हूँ अब तो इनको सभी जानते हैं और यूट्यूब पर भी सब इनके फेस से आशना हैं, और बैक टू यूट्यूब भी बहुत सारे लोग अब इनको ज़्यादा तादाद में जानते होंगे। तो अब क्या इन्हें शर्मिंदगी नहीं होती होगी कि अरे देखो, जो इनका एक स्टांस था ना, ये जब आए थे तो इन्होंने कहा था इन्हें बहुत शर्म आती है जब लोग इनको कहते हैं देखो तुम्हारी जो भाभी है, तुम्हारे घर की जो औरत है, वो इस तरह से यूट्यूब पर जाके तुम्हारे घराने को बदनाम करिए, तुम्हारे ख़ानदान को बदनाम करिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये उस टाइम आए थे, है ना। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब तो बहुत सारे लोग जानते हैं, अब तो भाई पत्ता पत्ता बूटा बूटा जो है ना वो हाल इनका जाने है। जाने न जाने मिस्टर खालिद, न जाने बाग तो सारा जाने हैं, ये वाला सिलसिला है। तो मैं इस नोट पर सोच रही हूँ। खैर, ये जब आए थे ना मोहतरम, तो ये उस टाइम पहली दफ़ा आए थे जब सितारा की कुछ पिक्चर्स यहाँ पर सर्कुलेट होना स्टार्ट हुई थी। सलमा वाली कंट्रोवर्सी तो थी ही नहीं, है ना, उस टाइम। फिर सलमा की कंट्रोवर्सी तो जब सितारा उम्रा करके आ गई, उसके कुछ माह बाद ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर स्टार्ट हुई, और जो चीज़ें हुई उससे सभी वाकिफ़ हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि यहाँ पर हम अब तक देख रहे हैं। देखिए, मैं एक टाइम पर ना सोच रही थी कि ये जो घराना है, जो बिरादरी है, इनके लिए कितना आसान है ना, किसी के ऊपर उठकर इल्ज़ाम लगा देना, किसी भी औरत को किसी भी नाम से बुला लेना, फिर वो सितारा हो। सितारा की तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, हद से ज़्यादा बेतहाशा ट्रोलिंग हुई है, या फिर वो सलमा हो, क्योंकि जब सलमा को मुद्दा बनाकर लोग सितारा को ट्रोल करेंगे तो जो सितारा की तरफ के लोग हैं भाई, जो एक अलग ही लेवल पे चीज़ें जाती है, तो फिर वो सलमा को ट्रोल करेंगे, और फिर यहाँ से निकलकर जो जो जिसके साथ होगा वो भी ट्रोल होता रहेगा, है ना। तो मिल मिला के, कुल मिला के ये कहानी अब तक तो होती चली आई है। लेकिन जो मिस्टर खालिद आए थे, वो आए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उनका ख़ानदान बदनाम हो रहा है, उनका घराना बदनाम हो रहा है। उस टाइम जो सितारा के ससुर हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा एक्शन में नहीं थे, वो इतना ज़्यादा एंगर में नहीं थे। भाई ससुर जो हैं वो घर के बड़े होते हैं ना, कि वो कहें कि बहू तुम्हारी वजह से पूरा घराना बदनाम हो रहा है, बेटे तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बट वो तो जब भी सितारा के घर आए तो हमें खुशी नज़र आई, या सितारा जब गई विलेज तो उनके साथ खुशबाश फिट फाट नज़र आए, हंसते मुस्कुराते शादाबाद ही नज़र आए, है ना हमें। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। पता है क्या, मैं ये सोच रही थी कि जो सितारा का इस्लामाबाद वाला पुराना घर था ना, जहाँ पर इमरजेंसी में राबिया को बुलाया गया था, ससुर भी आए थे, और मैं सोच रही थी इतनी इमरजेंसी में ये राबिया और ससुर ये लोग क्यों आए हैं सितारा के घर, ऐसा क्या है, मतलब क्यों मिलने आए हैं अचानक से। तो ये बात भी मुझे समझ में आ गई कि सितारा ने उस घर में मिलाकर देखिए पता नहीं क्या हो रहा है, बुलाकर
अपने इन लॉज को भी ना दावत दे दी, क्योंकि सितारा को पता था कि अगर इन लॉज को इस घर में बुलाएगी, मतलब कौन वाले नए घर में, तो यहाँ पर फिर जो सितारा का मैका है वो भी पर तोलेगा और सब आएंगे। हो सकता है भाई आते भी हों, सितारा एक इंडिविजुअल है, एक उसकी अपनी लाइफ है ना। देखिए यूट्यूब पर किसी को पसंद किए जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ना रूल करना शुरू कर दें और उसके ऊपर हावी हो जाएं, चाहे वो ऑडियंस हो चाहे वो चैनल्स हो। भाई उसकी अपनी लाइफ है, अपने रिश्ते हैं, वो एक समझ रखती है, तभी तो वो आई है यूट्यूब पर और बड़े तरीके से अपने मामलात लेकर चली है टिल डेट, बड़े एक जुर्रत के साथ रह रही है जो भी है। तो क्या उसको इतना सेंस नहीं होगा कि अपने कौन से रिश्ते को किस डिस्टेंस पर रखना है, किस स्टेज पर रखना है, उससे किस तरह से मामलात करने हैं, उससे किस तरह से बात करनी है ना। तो इस तरह की जो डिमांड्स करना है किसी भी इंसान से, सरासर वो बेवकूफ़ी है कि तुम इससे नहीं मिलो, तुम इस रिएक्शन चैनल से बात मत करो, तुम उससे बात मत करो, तुम सिर्फ मेरी हो पारो। तो ये वाला सिलसिला तो बहुत ही अजीबो गरीब है, जिसके साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। तो मुझे ना यहाँ पर ये बात याद आई, मैंने कहा चलो इस बात को भी यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, क्योंकि ये बात मैं करना चाह रही थी। अच्छा, इसका ताल्लुक सितारा के जो रिव्यूज़ हैं व्लॉग पर, उससे बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें जो यूट्यूब पर चल रही है ना, जो सिचुएशन हमारे सामने पब्लिश्ड है, तो बतौर एक रिव्यूअर, बतौर एक ऑडियंस, हमारी क्या राय है वो हम आपके साथ रख रहे हैं। अब बैक टू खालिद अमीन। तो जो खालिद अमीन साहब हैं वो आए और रोए धोए और उनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, ज़्यादातर लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे। कौसर का राज बताइए, क्योंकि भाई हम सबको ही ये लगता था कि जो कौसर है बेसिकली, पता नहीं वो बीवी है भी या नहीं भी। एक टाइम तक मुझे भी ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, और निकाहनामा उसको तो लेकर इतना ज़्यादा ना डिटेल्स को हम देख रहे होते थे, क्योंकि सितारा ने लाकर रखी थी। अब जब आपने एक चीज़ लोगों के लिए लाकर रख दी बतौर प्रूफ कि ये देखो और इसको जो है परखो जांचो, तो फिर हमारा राइट था। अदरवाइज हमें क्या भाई, इतने सारे लोग हैं, कौन किसका निकाहनामा मांगता है, कौन किसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ना कोई लाकर देता है, और कोई क्यों लाकर देगा, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ना कि जो सितारा ने अपने हस्बैंड की शादी जो भी करवाई या की, जो भी मामलात रहे, तो वहाँ पर एक देखें वो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कर ली, सितारा ने अपनी स्टोरी शेयर कर दी। लेकिन आप यहाँ कर्टिसी देखें, जो सितारा के हस्बैंड के सेकंड ससुराल वाले थे वो भी आए सितारा को सपोर्ट करने, और उन्होंने हामी भरी कि ठीक है, तुम यूट्यूब पर अगर ट्रॉल हो रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर सवाल उठ रहा है, तो ठीक है भाई, हम आते हैं और दुनिया को बताते हैं कि देखो ये है इसके शौहर का दूसरा ससुराल, और जो इसकी दूसरी बीवी है उसको भी हम इजाज़त देते हैं कि तुम्हारे साथ वीडियो में आए। क्योंकि इन्होंने जब पिक्चर्स दिखाई ना, तो हम सबको ये लगा कि ये एडिटेड पिक्चर है, ये फ़ोटोशॉप हुई हुई है। जो किसकी थी, कौसर, साजिद और सितारा की। तो कोई भी यकीन मानने को तैयार नहीं था, यकीन करने को तैयार नहीं था। हालांकि अगर आप उस टाइम की, जो कौसर के निकाह के टाइम की है और शादी के टाइम की पिक्चर्स देखें, उसमें कौसर भी बहुत स्लिम है और मिस्टर साजिद भी काफ़ी स्लिम थे। वो जो इनका एक पेट है जिसे लेकर तरबूज कहती है हलीमा, तो वो वाला सिलसिला भी नहीं था। फिर खुशहाली आई, हालात बेहतर होते गए, सहल पसंदी आती गई ज़िंदगी में। वो जो एक काम धंधे की फ़िक्र थी वो निकलती गई, और जो बैठना है वो ज़्यादा हो गया, खुश खुराकी बढ़ गई। तो फिर सबकी जो है वो कहते हैं ना, खाए के गाल और नहाए के बाल बिल्कुल भी नहीं छुपते। तो ये वाला मामला इनके साथ भी हुआ। तो मैं देखती हूँ तो कौसर ने एक तरह से सितारा को सपोर्ट किया। उस टाइम कह देती मैं नहीं आ रही भाई आपके व्लॉग में, मैं क्यों आऊँ, आपका हेडेक है, आप साबित करो नहीं करो, मेरा निकाहनामा है, मैं क्यों दिखाऊं, इस तरह की बातें कर सकती थी ना कौसर भी। तो कि भाई आप जो हैं, आपका शौहर है ना, लेकिन क्या है, मैं क्यों आऊँ आपको साबित करने, आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। बट कौसर ने उस टाइम सितारा का साथ दिया और उसको सपोर्ट किया। इवन जब जब सितारा की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम देखते हैं सितारा कहीं जाती हैं, खुदा ना करे घर पर पीछे कोई नहीं होता, तो कौसर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ती है। तो कोई तो रीज़न होगा ना, मतलब सितारा परखने वाली है, और इतनी भी सितारा की परख जो है वो कमज़ोर नहीं है कि वो परख ना पाए कौन सा इंसान उसके लिए हेल्पिंग हैंड है और कौन सा इंसान उसके लिए हेल्पिंग हैंड नहीं है ना। ये वाली बात है। बट ऑडियंस इन तमाम तर बातों को समझने को तैयार नहीं है, कि जिसका असर हमने कल नजमा के ऊपर भी देख लिया कि नजमा के पीछे लोग अब पड़े हुए हैं। गो कि वो यहाँ नहीं आ रही है, मतलब कहाँ नहीं आ रही है, सितारा के घर नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे बात खालिद अमीन की उस पर करनी है, लाइव्स पर, वो मैं करूँगी, बट थोड़ी सी बात मैं कर दूँ, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ। तो नजमा नहीं आ रही है, वो अपनी एक अलग लाइफ में है, अपने बहन के साथ रहे, अपने भाई के साथ रहे, बेटी दामाद घर आए हुए। मुझे ऐसा लगता है जो इनके बेटी दामाद आए ना, बेसिकली क्या है, वो व्लॉग की एक एक्सचेंज
के लिए आए हैं, थोड़ा सा मिल के व्लॉगिंग करेंगे, थोड़ा सा व्लॉगिंग बूस्ट होगी, क्योंकि जो फातिमा है उसके व्लॉग्स पर डिफरेंस पड़ा है ना, फ़र्क आया है। वही एक नैना से मिल ली, ये तमाम तर अफसाने कहानी, तो इनको लेकर कितना एक उसकी जो लाइफ है ना वो मुश्किल बन गई, और बहुत सारी चीज़ें हुई है ना, बहुत ज़्यादा हुई। तो मुझे लगता है कि नजमा तो इससे पहले ज़्यादा बीमार पड़ी थी, अभी तो नजमा माशाल्लाह फ़िट है। और जिस तरह वो बता रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है, और मैं उनकी एक लाइव सुन रही थी, वहाँ पर वो कह रही थी कि भाई 13 साल में ही सबकी शादियाँ होती हैं, इनकी शादी भी इसी तरह से कमोबेश 13-14 साल में ही हुई थी, और इनके घराने में यूं ही शादी कर दी जाती है। हल्की सी मैंने लाइव सुनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो भाई ये फिट हैं माशाअल्लाह, और जिस तरह बेटी दामाद आए हैं, और जो इतने इनके ऊपर टफ टाइम आ गए तब नहीं आए। और अभी तो ये फौजिया को छोड़कर आई थी, अभी फौजिया को इनका भाई लेकर आया है, तो जब बेटी दामाद आ ही रहे थे तो फिर फौजिया को भी साथ ही ले आते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आए हैं बेसिकली थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी व्लॉगिंग अच्छी करेंगे। हो सकता है फातिमा के जो मिस्टर हैं उन्होंने छुट्टी ली हो अपने ऑफिस से, तो ये तमाम तर चीज़ें भी मैं सोच रही थी, क्योंकि फातिमा के चैनल पर भी व्लॉग आ रहा है, इनका जो मेन चैनल है हस्बैंड वाइफ का, उस पर भी व्लॉग आ रहा है, फौजिया भी व्लॉग डाल रही है, और कौन नजमा भी व्लॉग डाल रही है। तो अच्छी बात है भाई, सब अपने जो भी रिश्ते हैं उनके साथ लग लगाकर अपनी वीडियोस बना रहे हैं, कोई किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो सब खुश हैं अपनी लाइफ में, है ना। लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती, और रिश्तेदारियां हमेशा यकसा नहीं रहती, और नंद भाभी का रिश्ता तो वो रिश्ता है कि जो हमेशा से खटास मिठास का शिकार रहता ही रहता है ना। सितारा भी ननद है, और उधर सलमा भी ननद है। सलमा के साथ तो दोहरा रिश्ता है, सितारा के साथ भी बहुत सारे रिश्ते हैं, बट सलमा के साथ जो दोहरा रिश्ता है वो वट्टे सट्टे वाली बात मुझे लगती है। तो खैर ये वाले सिलसिले हैं, और नजमा कल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वार्निंग वगैरह देकर चली गई, जो भी। अब देखते हैं अदर साइड से उसका क्या जवाब आता है। तो मैं खालिद अमीन की बात ये करना चाह रही थी कि खालिद अमीन जो हैं वो सितारा की बच्ची के डीएनए उन्होंने मांगे थे, जो कि बहुत नामुनासिब था, ठीक है। फिर वो कहने लगे कि इसलिए आया हूँ कि मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ये नहीं होता। तो अरे भाई, आपको यूट्यूब पर कोई जानता नहीं था, मैं हमेशा यही कहती हूँ, यूट्यूब से आपका कोई लेना देना नहीं था, आप व्लॉगर नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई भाभी कहीं काम करते और वहाँ पर उनकी कोई रैपो होती, तो आपको फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, है ना, वो खुद झेलते। लेकिन आप उठकर आए, न जाने आपका क्या एजेंडा था। फिर आपने कहा कि जो शाह ने इल्ज़ाम लगाया, आपने सितारा साजिद को बोला कि आप साथ चलेंगे। जो सलमा ने इल्ज़ाम लगाया, आपने सितारा साजिद को बोला कि आप चलेंगे। जो पिक्चर्स लीक हुई, आपने सितारा साजिद को बोला कि आप चलेंगे। तो भाई साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आपसे ये भी उठता है कि आप तो सऊदीया में थे ना जब सलमा ने इल्ज़ाम लगाया, तो क्या आप सलमा असगर के पास नहीं गए? आपने उनके दरमियान जो मामलात थे उनको थोड़ा इन्वेस्टिगेट नहीं किया? आपने सलमा से नहीं कहा कि देखो बहन, इस चीज़ को लेकर तुम यूट्यूब पर मत आओ, घराना बदनाम होगा, और मेरा जो भाई है उसके साथ, मतलब साजिद, आपका तो भाई था ना, आपका तो भाई है, और आपके वालिद हैं, आपका पूरा एक घराना है, तो सब पर उंगलियां उठेंगी। तो तुम्हारा जो भी मसला है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हक पर हो, और सलमा तुम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गई थी, है ना, तो फिर उसूली तौर पर तो आपको सलमा को लेकर जाना चाहिए था इदारों में, और आप कहते चलो सलमा, मैं जो है आपके साथ हूँ, और असगर के ख़िलाफ़ भी आपके साथ हूँ। कैसे ये बंदा नहीं सुधरता है, और किस तरह ये लोगों से, मतलब जो भी चीज़ उस टाइम हुई थी, बातें कर रहा है कि ये करवा दो, वो करवा दो, जो भी चीज़ें थी भाई सब ने सुनी है, हम उसको नकार नहीं सकते कि असगर की जो है वो बातचीत नहीं हुई थी, हाँ हुई थी, सब ने सुनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सितारा है वो खुदा ना करे उस पर एक इल्ज़ाम जो है वो साबित हो जाता है। ये बड़े संगीन मामलात हैं, और ये कोई खेल नहीं है कि किसी की मोहब्बत या किसी की नफ़रत में आ कर के ना हम किसी को इस तरह से उस पर इल्ज़ाम दागना स्टार्ट कर दें, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो सलमा हो। और सितारा के पीछे जिस तरह से, मतलब एक वो जो पर्टिकुलर वर्ड है, बतौर मुसलमान सच में वो बड़ा एक संगीन है, उसे लेकर पढ़ना बहुत गुनाह की बात है। और पता नहीं उस इंसान का गुनाह क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो गुनाह यहाँ से दीगर लोग लेकर जा रहे हैं, अपने आमाल भारी कर रहे हैं, वो बड़ा सख्त मामला है। तो खैर, जो खालिद अमीन साहब की लाइव है वो हमने उस टाइम भी सुनी थी और अभी दोबारा भी सुनी है। तो उनका यही कहना था कि मैं तो अपने भाई भाभी से कह रहा हूँ साथ चलो, लेकिन ये साथ नहीं चलते, ये इदारों में नहीं जाते। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जो एक चैनल है माहम,
तो वो भी आई थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने सितारा को यकीन दिलाया है कि आप इदारों में जाएं, बट ये डरती हैं, इनको लोग बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। अब सितारा क्यों ब्लैकमेल होती थी, क्यों डरती थी, क्यों दबती थी, ये तमाम तर बातें सितारा बेहतर जानती होंगी। लेकिन ये बात जो है, सितारा खुद भी गई थी कराची वाले इदारे में, तो उन्होंने कहा था, इदारों ने उनको बड़ा एक एतमाद दिया है और उनको कहा है कि किसी की कोई भी चीज़ हो, किसी दूसरे को राइट नहीं है कि वो लेकर सोशल मीडिया पर लाकर उसको डिफेम करे, जो चीज़ उसने खुद ना बताई हो। डिस्कशन अलग चीज़ होती है, ओपिनियन अलग चीज़ होती है, डिफेमेशन अलग चीज़ होती है। तो ये तमाम तर सिलसिले थे, है ना। तो मिस्टर खालिद अमीन को ये चाहिए था कि सितारा नहीं सुन रही थी ना, साजिद नहीं सुन रहा था, तो यूट्यूब पर आने के बजाय सलमा को रोकते कि आप यूट्यूब पर मत आओ, आपके साथ हर उस प्लेटफॉर्म पर मैं चलता हूँ जहाँ पर आपको इंसाफ मिलेगा। आपका शौहर आपके साथ नहीं है, मैं चलता हूँ, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपकी बहन आपके साथ जुल्म कर रही है, आप बताओ, पाकिस्तान चलना है, सऊदीया में, जहाँ कहीं आप कहोगी मैं चलता हूँ। इस तरह का कोई दावा आप सलमा के साथ भी करते, बट ऐसा नहीं था। मुझे लगता है खालिद अमीन का जो एजेंडा था वो ख़ानदान की इज्जत बचाना नहीं था, बल्कि वो कोई एक ईगो वॉर थी, एक ईगो टसल थी। क्योंकि खालिद अमीन के आने के साथ, अमान कह रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ, खालिद अमीन के आने से ख़ानदान की इज्जत जो है ना वो बची नहीं, बल्कि रायता और फैला और मसले और ज़्यादा बढ़े। ये सब ने देखा है ना। और अभी जो उनकी वॉइसेस हैं, उनकी जो लाइव्स की क्लिप्स हैं, उनको निकाल निकाल कर पता नहीं मतलब क्यों वो इतना ज़्यादा दोबारा से चर्चे में आ रही हैं। मुझे लगता है कि कोई और कंट्रोवर्सी है नहीं, कोई और टॉपिक है नहीं, और सितारा की व्लॉग्स भी स्मूथ ही आ रहे हैं। उसमें से कौन कितनी बारीकियां निकाल कर कितने सवाल उठाएगा। सलमा के व्लॉग्स भी स्मूथ आ रहे हैं, सलमा पर कौन कितनी बातें करेगा और उसको कितने मतलब ताने देगा। नैना भी खामोश है। शाहरुख की जो अपनी बत्ती है वो गुल हो गई है, कोई उस पर जो ट्रक की बत्ती थी उसके पीछे अब जाने को तैयार नहीं है। थक गए हैं लोग एक ही किस्सा सुन सुनकर, और डीडी सनिया में लोग इतना इंटरेस्टेड हैं नहीं। उधर जो इनकी साली हैं वो अलग अपने मामलात लेकर चली हुई हैं, सुमेरा की अलग कहानी है, नजमा जो हैं वो अपने लिए खुद मतलब स्टैंड लेती हैं और आकर टिकाकर जवाब देती हैं, सवाल करती हैं। तो बेसिकली रिएक्शन चैनल्स के पास करने को कोई टॉपिक नहीं है, बात करने को कोई मुद्दा नहीं है। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो शाहरुख की दुकान थी ना वो भी बंद करके सब खुद ही स्टार्ट हो चले हैं। तो लेट्स सी भाई इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और कहाँ तक ये सिलसिला चलता है, कहाँ तक चीज़ें इफ़ेक्टिव रहती हैं, कहाँ तक जो मामलात हैं वो मतलब एक नोट पर स्मूथ चलते हैं। और यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो केस का मामला है ना, लोग कह रहे हैं कि सितारा जो हैं वो केस नहीं करती, तो ये तो हम भी कहते हैं। और यही बात उठती है कि जो सितारा की वालदा हैं बेसिकली वो मना करती हैं, मतलब उनका कुछ है कि जो सलमा है और असगर है, दैट्स वाई वो केस से बचा हुआ है। क्योंकि मिस्टर साजिद ने आकर ख़ुद कम्युनिटी पोस्ट एक टाइम पर लगाई थी कि अम्मा को तकलीफ़ होती है अगर सलमा नैना को कोई भी कुछ बुरा बोलता है। जहाँ तक शाह की बात है तो उस पर केस किया था, यही बात हमने भी सुनी थी कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ के सऊदीया चला गया था। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान आया हुआ है। भाई पता नहीं क्या सिलसिले, हो सकता है कोई सीज़ फायर हो गया, कोई एक घराना है, पड़ोस है, तो कुछ बातें हुई हों कि इस तरह से ये अब नहीं करेगा, लाइफ में नहीं जाएगा, लोगों को बातें नहीं देगा, सच्ची झूठी जो भी है कहानियाँ नहीं करेगा। तो आप लोग जो है वो इसकी कोई एक होता है ना, जिस तरह शाहरुख ने माफ़ी तलाफ़ी की, अरबी ने की, और वो सब अब बाहर हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो शायद कुछ इस तरह का मामला शाह के साथ भी हुआ होगा, है ना। तो ये सारे सवालात जो हैं वो भी उठते रहते हैं टाइम के साथ, और न जाने कब तक उठते रहेंगे। बाकी मुझे यही लगता है कि जो चीज़ें एक है ना एक्सपायर हुई हुई हैं उनको दोबारा से अलाइव करने के पीछे एक मोटिव मुझे ये भी नज़र आता है कि करने को कोई टॉपिक नहीं है, और बात तो करनी है ना, अपना काम तो सबको ही चलाना है। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं भी अपना रिव्यू एंड। बहुत दिन से सोच रही थी इस पर बात करूँ, 2-4 दिन से, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा चलो आज तो हम भी हिम्मत करते हैं और इस टॉपिक पर थोड़ी सी अपनी राय देते हैं। बाकी भाई खुश रहें, जिएँ और जीने दें, और बस किसी के गुनाह के, किसी के सवाब के पीछे मत पड़ें, ये हमारा इख्तियार नहीं है। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।